So Iran has fired missiles at Israel and warns against retaliation. So there's the big news. तो अभी हुआ क्या है? Let's see. हेरा ईरान ईरान ने मिसाइल्स यहां पर इजराइल के ऊपर फेंक दिए। ऐसा क्यों? बिकॉज इजराइल लेबनान में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिजबुल्लाह और जिसे सपोर्ट करता है ईरान, उसे अटैक कर रहा था। आफ्टर ब्लोइंग अप देयर पेजर्स, उनके मोबाइल फोन्स जो हैं वो उड़ा दिए, उनके पेजर्स उड़ा दिए, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उसके बाद ग्राउंड रेड्स भी स्टार्ट कर चुका है इजराइल अगेंस्ट हिजबुल्लाह, विच इज बेस्ड इन अ बॉर्डरिंग कंट्री लेबनान। ये सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी? जब हमास, जो पैलेस्टीनियन अरब लोगों के हकों के लिए लड़ता है, ऐसा वो क्लेम करता है, फॉर इजराइल एंड फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, इजराइल ने वापस अटैक कर दिया हमास पे। हमास गाजा रीजन में काम करता था, पैलेस्टीन के गाजा रीजन के अंदर हमास काम किया करता था और वहां पे जितने भी लोग थे सभी मार दिए हमास के टेररिस्ट को मारने के लिए, राइट? ओके, यू आर ऑल्सो ऑन ड्यूटी, सेम। That has happened. After that, now see the problem why Iran is taking such a big step. ईरान ने इतना बड़ा कदम कैसे ले लिया कि उसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल्स दाग दी, और वो भी बहुत सारी, सारे के सारे इजरायली जो लोग हैं दे आर लिविंग इन बंकर्स, बिकॉज इजराइल जब से बना है तब से वो लड़ाई पर ही है, किसी ना किसी के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। सो द कंट्री इज ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, ऑलवेज ऑलवेज ऑन अलर्ट कि जब भी मिसाइल्स आए तो क्या करना है। सो दे आर बंकर्स एंड एवरीथिंग, तो वहां पे घुस गए। नाउ ईरान में हमास के जो लीडर थे वो गए थे नए राष्ट्रपति की स्वेरिंग इन, शपथ ग्रहण सेरेमनी में, और वहां पे हमास के ही लीडर को इजराइल ने मार दिया। और भी बहुत सारे ईरानियन मिलिट्री से जुड़े हुए बहुत सीनियर कमांडर्स थे जिनको इजराइल ने ईरान के अंदर या किसी और देश के अंदर मार दिया। सो लगातार ईरान की सॉवरेंटी के खिलाफ ये अटैक्स हैं कि ईरान की जमीन पर कोई गेस्ट आया हुआ है उसको ही मार दो। तो ईरान वॉज गोइंग टू टेक सम एक्शन। ईरान के नए राष्ट्रपति बने क्यों थे? डू यू रिमेंबर दैट? बिकॉज पिछले राष्ट्रपति, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी और वो माने जाते थे बहुत ही सख्त, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने होल्ड बैक किया। नए राष्ट्रपति आए थे, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, बट इतना ज्यादा फोर्स किया गया ईरान को बाय ऑब्वियसली इजराइल, एंड दैट इज व्हाई दिस न्यूज एनालिसिस सेज हाउ इजराइल टुक द वॉर टू द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग ईरान्स अटैक। राइट? यू पीपल आर नॉट सपोज टू राइट और नोट डाउन एनीथिंग आउट ऑफ दिस, बट आपने इसको रीड जरूर करना है कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, जिससे ईरान को फोर्स किया गया कि ईरान इस वॉर को एस्केलेट करे। इज दिस फाइन? आर यू गेटिंग दिस? हैव यू गाइस सीन दैट वीडियो ऑलरेडी, हिस्ट्री ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट? इफ यू जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, साथ साथ में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, एक है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये दो आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्दर न्यूज़पेपर रीडिंग आसान हो, तो इन दोनों प्लेलिस्ट में जिन जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता, मोस्टली स्टैटिक टॉपिक्स होंगे या करंट रिलेटेड स्टैटिक कहानियां होंगी, तो आप ये सारी वीडियोस को देख लो नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर, राइट? इसके बाद आपको हांगकांग में कुछ हो जाए, इजराइल में कुछ हो जाए, कोल्ड वॉर की कहानियां चल रही हैं, अफगानिस्तान में तालिबान कैसे रूल कर रहा है, व्हाई इज दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स दे आर इन दीज प्लेलिस्ट। यूनाइटेड नेशंस, उसके ऑर्गन्स, और भी बहुत सारी चीजें इन 2 प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको बताई हैं। दिस इज योर वेरी सिंपल, डायरेक्ट, प्लेन टास्क जो अगले 1-2 दिन के अंदर आपने ये कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज आपको हमेशा हमेशा के लिए ये सारी कहानियां ट्रबल ही करती रहेंगी, राइट? देयर इज नो अदर वे आउट देन टू कवर दीज थिंग्स। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट्स भी लगाओगे, उसमें भी चीजें आपको आसान लगेंगी।
right? So for the next 2-3 days, just focus on these topics if you are not aware about these. And this has happened now. Iran has fired missiles at Israel, warns against retaliation. तो ईरान ने साथ में ये भी बोल दिया कि अगर वापस हमारे ऊपर अटैक किया, मिसाइल्स भेजी, तो हम और बुरा अटैक करेंगे. So that is what has happened. We'll see what happens in the coming days.